Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Dr. Anupama Bhardwaj, your science mentor. Let's unfold today's topic, that is force. फोर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ताकत, स्ट्रेंथ या जोर का ख्याल आने लगता है। इस वीडियो लेसन में हम फोर्स के ट्रू मीनिंग के बारे में जानेंगे। नाउ वी विल डिस्कस ईच सब टॉपिक इन डिटेल। आई एम श्योर कि आपने कई बार दरवाजों पर पुश एंड पुल का साइन देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुशिंग और पुलिंग बस दरवाजों तक सीमित नहीं है। इनफैक्ट हमारी रोज की एक्टिविटीज में पुश और पुल इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल को किक करना पुश का एग्जाम्पल है, जबकि किसी कपबोर्ड या फिर ड्रॉअर को खोलना एक पुलिंग एक्शन है। लिखने के लिए हमें पेपर पर पेंसिल को पुश और पुल दोनों करना पड़ता है। तो इन सभी एक्टिविटीज में जो हम घर में या फिर स्कूल में करते हैं, किसी ना किसी तरह से पुश और पुल हमेशा इन्वॉल्व होता है। द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। The SI unit for measuring force is called Newton, named after the scientist Sir Isaac Newton. Let us see some more examples of pushing and pulling. शेल से बुक निकालना या किसी स्प्रिंग को खींचना are examples of pulling actions. ड्रॉअर बंद करना या किसी बटन को प्रेस करना are examples of pushing actions. So we have understood that force is a push or a pull. लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स हम कैसे लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हेयर राजू वॉन्ट्स द बॉक्स टू मूव फॉरवर्ड। क्या सिर्फ राजू के वहां होने से ही बॉक्स मूव करने लगेगा? जी नहीं, इसके लिए राजू को उसे पुश करना होगा। दिस मीन्स राजू हैज टू इंटरेक्ट विद द बॉक्स। ये किसान यहाँ बैल को मूव करना चाह रहा है, इसलिए वो उसे रस्सी से खींच रहा है। ही इज पुलिंग द रोप, विच इज ए वे ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑक्स। सो एट लीस्ट two objects have to interact with each other for a force to come into play. अच्छा, क्या आपने सोचा है कि जब एक ही ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट करती है तब क्या होता है? Let's observe this with the example of Sonu and Monu. Sonu and Monu are trying to move a block of wood across the floor. अगर सोनू अकेले बॉक्स को पुश करता है तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर सोनू और मोनू मिलकर बॉक्स को सेम डायरेक्शन में पुश करते हैं, तब बॉक्स को मूव करना बहुत इजी हो जाता है। और अगर सोनू और मोनू दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई करते हैं, तो बॉक्स मूव नहीं करता या फिर बहुत ही थोड़ा मूव करता है विद द फोर्स ऑफ द स्ट्रॉन्गर पर्सन। इससे हमें ये पता चलता है कि फोर्स की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। When the two forces act in the same direction, the net force is the sum of the two forces. यानी सेम डायरेक्शन में फोर्सेस एड अप हो जाती हैं। When two forces act in the opposite direction, then the net force is the difference of the two forces. जैसे टग ऑफ वॉर में अगर दो टीम्स एक रस्सी को इक्वल फोर्स के साथ अपनी ओर खींचेगी तो रस्सी मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर एक टीम की फोर्स दूसरी टीम से ज्यादा होगी तो रस्सी स्ट्रॉन्ग टीम की फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। Let us observe some forces in action in a cricket match. The bowler throws a ball towards a batsman. उसने अपनी फोर्स से बॉल को आगे बढ़ाया है। The batsman uses force with his bat to hit the ball. बॉल अब एक नई डायरेक्शन में मूव करने लगी एंड अब फील्डर ने फोर्स से इसे स्टॉप कर दिया। इस क्रिकेट मैच से we can now understand that force can make an object move. Force can change the direction of a moving object and force can stop a moving object. Force can also increase or decrease the speed of a moving object. जैसे बाइसाइकिल को ज्यादा जोर से पैडल करने पर स्पीड बढ़ जाती है और स्लोली पैडल करने से स्पीड कम हो जाती है। Do you know that force can also change the shape of an object? Let us find out. Here is Aman and उसके पास एक बलून है। He blows air into the balloon and sees that balloon is getting bigger. बलून के सिरे को धागे से बांधने के बाद he start to press the balloon. We can see that बलून की शेप फोर्स की वजह से बदल रही है। क्या आपने किचन में आटे से रोटियां बनती हुई देखी है या आपने कभी नींबू को निचोड़ा है? ये कुछ कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जहां फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हो बाय स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग इलास्टिक रबर बैंड्स एट योर होम, या फिर क्ले से टॉयज बनाकर देखें हाउ फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट।
देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। चलिए इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज यू नीड टू पुश ए बॉक्स विच इज लाइंग ऑन द फ्लोर। क्या आप ये काम सिर्फ मन में सोचकर या बॉक्स की तरफ देखकर पूरा कर सकते हैं, या फिर बॉक्स को बिना छुए कर सकते हैं? नो, राइट? वी विल हैव टू टच द बॉक्स इन ऑर्डर टू पुश इट। सिमिलरली, कुएं से पानी निकालने के लिए वी हैव टू पुल द बकेट विद द हेल्प ऑफ ए रोप। Try lifting or pushing an object and observe which part of your body helps you to perform the action. Yes, the muscles. हमारी muscles हमें help करती हैं. The force which we apply with the action of our muscles is called muscular force. Not only humans, but we can see the usage of muscular forces in animals too. आपने horses को cart pull करते हुए देखा होगा, या donkey को heavy loads उठाते हुए भी देखा होगा. Both of these tasks are done with the help of their muscles. I am sure कि इन सब एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया है that muscular force can be applied only by touching the object in some way or the other. या हम कह सकते हैं कि there must be some contact with the object to apply the force. So muscular forces are also called contact forces. Can you think of some other contact forces? Let us discuss a common observation. A ball rolling down the floor slows down on its own and comes to rest after some time. Similarly, बाइसाइकिल चलाते हुए अगर हम पैडल करना बंद कर दें तो उसकी स्पीड कम होने लगती है एंड धीरे धीरे वो कम्प्लीटली रुक जाती है। इन बोथ दिस केसेस हमें ऑब्जेक्ट्स को धीरे करने वाली कोई फोर्स नजर नहीं आती, बट इन रियलिटी एक हिडन फोर्स है जो उनकी स्पीड को धीरे धीरे कम कर रही है। We call this force as a force of friction. The force of friction between the ball and the ground is the reason why the ball stops. The force of friction always slows down the moving objects. This force acts only due to contact between the two surfaces. So, force of friction is also a contact force. We will learn about friction in detail in a separate video lesson. अब आप सोच रहे होंगे, is contact with object always necessary for a force to act? क्या ऑब्जेक्ट को टच किए बिना उसे पुश और पुल करना पॉसिबल है? यस, कुछ फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली टच किए बिना भी उन पर फोर्स अप्लाई कर सकती है, यानी उन्हें दूर से ही पुश और पुल कर सकती हैं। फोर्सेस दैट कैन एक्ट विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस। ये हमारे लिए बहुत कॉमन बात है कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ट्री से गिरकर सीधे नीचे आ जाते हैं। हम जब भी जंप करते हैं हम वापस नीचे जरूर आते हैं। वी डू नॉट फ्लोट अराउंड इन एयर, डू वी? तो हमें नीचे खींचने वाला कौन है? देयर इज ए फोर्स दैट द अर्थ अप्लाइज ऑन एवरी ऑब्जेक्ट एंड पुल्स देम टुवर्ड्स द इटसेल्फ। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट्स को हमेशा अर्थ की तरफ पुल करती है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थ ऑब्जेक्ट को टच किए बिना भी उसे पुल कर सकता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। इट एक्ट्स ऑन अस ऑल द टाइम। ग्रेविटी की वजह से ही टैप खोलने पर पानी ग्राउंड की ओर बहने लगता है, बट ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है। हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करता है, बट ये फोर्स काफी स्मॉल होती है जिसकी वजह से हम हर ऑब्जेक्ट के लिए इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ह्यूज ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन कैन इजिली बी ऑब्जर्व्ड। सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही अर्थ और बाकी प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट वन मोर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वी हैव टेकन ए मैग्नेट एंड सम ऑब्जेक्ट जैसे कि पेपर क्लिप्स, कॉइन्स, स्क्रूज एंड बोल्ट्स। When the magnet is brought closer to these objects without touching, we see that magnet उन्हें अपनी तरफ पुल करता है। क्या आप इस फोर्स का नाम जानते हैं? Yes, this is magnetic force. You have already learned about magnets in your previous grades. Magnetic force ऑब्जेक्ट को टच किए बिना भी एक्ट करती है। So magnetic force is also a non-contact force. Every magnet has two poles, a north pole and a south pole. मैग्नेट्स कुछ सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स।
दूसरे मटेरियल जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। लेट अस सी हाउ। रितु ने एक मैग्नेट को वुडन रोलर्स के ऊपर प्लेस किया है। नाउ शी ब्रिंग्स अनदर मैग्नेट क्लोज टू द फर्स्ट मैग्नेट विदाउट टचिंग इट। When she holds the south pole of another magnet near the north pole of the magnet on rollers, then we see attraction or pulling force between the magnets. Now if she holds the south pole of this magnet near the south pole of the magnet on rollers, then we see repulsion or pushing force between the magnets. That means unlike poles attract each other and like poles repel each other. क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जब हम कोम को ड्राई हेयर में रब करने के बाद पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो पेपर कोम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोम को हेयर में रब करने से कोम चार्ज हो जाती है और अनचार्ज पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। व्हाट इज चार्ज? वेल, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने पर इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। द ऑब्जेक्ट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द ऑब्जेक्ट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। द फोर्स exerted by charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Electrostatic force is also a non-contact force. Let us observe a simple activity by Rahul to understand more about this force. He takes a straw and cuts it into two equal parts. But एक पार्ट को उसने थ्रेड से हैंग कर दिया है और स्ट्रॉ के दूसरे पार्ट को पेपर से रब कर दिया है। On rubbing with paper, the straw gets charged. अब इस स्ट्रॉ को थ्रेड से सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास लेकर जाने पर वो अनचार्ज स्ट्रॉ इस स्ट्रॉ की तरफ अट्रैक्ट होता है। There is an attractive force acting on the suspended straw. अब अगर राहुल सस्पेंडेड स्ट्रॉ को भी पेपर से रब कर देता है, then this straw also gets charged in the same way as the other part. अब जब स्ट्रॉ के दूसरे पीस को सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास लाया गया, तो सस्पेंडेड स्ट्रॉ is pushed away. This is because like charges repel each other. This is also the electrostatic force acting between two objects with same type of charge. So electrostatic force can act between charged particles and also between charged and uncharged particles. Similar charges repel each other or push each other away. Unlike or opposite charges, that is a positive or a negative charge, attract each other or pull each other. And a charged particle attracts an uncharged particles toward itself. चलिए जल्दी से इस लेसन के की पॉइंट्स को रिव्यू कर लेते हैं। A force is a push or pull acting on an object. Force can start or stop motion. Force can change the speed of objects. Force can change the direction of an object and force can change the shape of an object. Forces are of two types, contact forces and non-contact forces. Example of contact forces are muscular force and force of friction. Examples of non-contact forces are magnetic force, electrostatic force and gravitational force. It is time now to revise some important points. Question 1. What is force? Answer. The push or pull on an object is called force. Question 2. Mention the effects of force on a body. Answer. A force can have some or all of the following effects on an object. Can make a stationary object move. Can stop a moving object, can change the direction of a moving object, can increase or decrease the speed of an object, can change the shape of an object. Question 3. Give two examples of contact forces. Answer. Muscular force and frictional force are examples of contact forces. Question 4. What do you understand by the term non-contact forces? Answer. The forces which can act on objects without touching them physically are called non-contact forces. Question 5. Name a few action at a distance forces. Answer. Gravitational force, electrostatic force and magnetic force are examples of action at a distance or non-contact forces. So this was all about force. In the next video lesson, we will learn about pressure. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you.